लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि दोनों लड़कियां यान चेन को किडनैप करके अपने साथ ले जाती हैं और इस वीडियो में आप लोगों को मेन वेम्पायर के पास्ट के बारे में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है कि मेन वेम्पायर घायल होता है, वो बचने की हालत में नहीं होता है। वो मन में सोचता है, क्या मैं मर गया? बट अगर मैं मर गया हूँ तो इतना हर्ट क्यों हो रहा है? तभी उसके पास एक लड़की आती है। मेन वेम्पायर पूछता है, तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, लिलिथ। वो लड़की अपनी पावर का यूज़ करके उसे बचा लेती है। मेन वेम्पायर अपने पास्ट को सोचते हुए ये बोलता है कि लिलिथ ने मुझे सेकंड लाइफ दी है। हम लोग बहुत टाइम तक एक साथ रहे, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ रहते थे तब हमें अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। मैं अभी भी उसके बिना नहीं रह सकता। सो चाहे जितना टाइम लगे मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। बट जब हम फिर से मिलेंगे तो आप वो लिलिथ नहीं रहेंगी जिसे मैं जानता था। मेरी लिलिथ एक प्योर एविल थी। अब उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब मेन वेम्पायर डॉक्टर के रूप में यान चेन का इलाज करने के लिए आता है। उस टाइम मेन वेम्पायर उसे ब्लड पिलाता है। ब्लड पीने से यान चेन बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और वो एक दास को मार देता है। वहाँ पर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, ये वेम्पायर है। उसे एक प्लेस पर बंद कर दिया जाता है और वहाँ भी मेन वेम्पायर यान चेन को ब्लड पिलाता है और लिलिथ के बारे में बोलता है, मैं तुम्हें जागृत करके ही रहूँगा। ब्लड पीने से यान चेन बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और तभी वहाँ पर लीवान का डैड आता है। लीवान का डैड और यान चेन की आपस में फाइट होती है। यान चेन लीवान के डैड को मार देता है। यान चेन जब अपने होश में आता है तो बोलता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और अपने आप पर गुस्सा करने लगता है। मेन वेम्पायर वहीं होता है और बोलता है, तुम भाग क्यों रहे हो? तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो? उसे एक पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि यान चेन पूरी तरह से घायल है और बोलता है, ओह, तुम तो वरवुल्फ के अटैक से पूरी तरह से घायल हो। कोई बात नहीं, मैं वरवुल्फ ब्लड का यूज़ करके तुम्हें ठीक कर देता हूँ। और उस ब्लड को घायल वाली प्लेस पर डालता है। यान चेन को बहुत ही पेन हो रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि यान चेन के शरीर पर एक लड़की का कब्जा होता है। उधर मेन वेम्पायर ये सब कर ही रहा होता है कि अचानक से यान चेन उसे पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। मेन वेम्पायर बोलता है, क्या ये तुम हो लिलिथ? ये सच में तुम ही हो? और उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो लड़की बोलती है, तुमने मुझे हर्ट किया। दोस्तों, मैंने ये सब एक वीडियो में बताया था जब मैंने यान चेन के पास्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये सब फिर से बता दिया है। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। उसके बाद अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन वेम्पायर यान चेन को किडनैप करके रखा होता है। मेन वेम्पायर लिलिथ को जागृत करने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लीवान उन दोनों लड़कियों का पीछा कर रहा होता है। उसमें से एक लड़की बोलती है, हा, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वो हमारा पीछा कर रहा है, उससे पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उधर लीवान अपनी भाई की वजह से पूरा पागल होता है। वो लड़की सोचती है, हम इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से एक लड़की उस वेम्पायर से बोलती है, तुम इधर क्या देख रहे हो, अपनी पावर का यूज़ करो। वो वेम्पायर बोलता है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। आखिरकार लीवान उस प्लेस तक पहुंच ही जाता है जहां पर यान चेन को किडनैप करके रखा होता है। वो वेम्पायर मेन वेम्पायर से बोलता है, सॉरी माय लॉर्ड। मेन वेम्पायर बोलता है, तुम सबको यहाँ से जाना चाहिए। और लीवान से बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। अपने भाई के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। मैं तुम दोनों को इस तरह से नहीं दे सकता। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपने भाई के लिए बहुत ही बेचैन हो। ठीक है, मैं तुम दोनों को मिलने दूंगा। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारा भाई ठीक नीचे है, उधर देखो, मैंने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। लीवान देखता है कि यान चेन एक प्लेस पर कैद होता है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। लीवान उसको इस हालत में देखकर पागल हो जाता है। लीवान उसके पास जाने लगता है। यान चेन बोलता है, लीवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी निकलो और मुझे परेशान मत करो। मेरी बात सुनो और जाओ यहाँ से, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। बट लीवान उसकी एक भी बात नहीं मानता,
क्योंकि वो तो अपने भाई के लिए पूरा पागल है। मेन वेम्पायर उन दोनों को इस तरह से देखकर बोलता है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो और एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, और स्पेशली तब जब उसने तुम्हारे डैड को मारा हो। क्या तुम अभी भी अपने भाई को यहाँ से ले जाना चाहते हो, जबकि इसी ने तुम्हारे डैड को मारा था? लीवान गुस्से में कहता है, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? इधर यानचेन बोलता है, लीवान मेरी बात सुनो, उसके पास मत जाओ। लीवान वापस आओ, लीवान प्लीज वापस आ जाओ। तभी लिलिथ बोलती है, तुम्हारा प्यार खतरे में है। यानचेन बोलता है, तुम क्या चाहती हो? लड़की बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। उधर मेन वेम्पायर लीवान को मारने लगता है। अपने हीरो को इस तरह से देखकर यानचेन को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। मेन वेम्पायर बोलता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो इस यानचेन से पूछो। यानचेन बताओ कि तुमने इसके डैड को कैसे मारा था? क्या तुम इससे सारी बातें छुपाना चाहते हो? यानचेन पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, बट बाद में बोलता है, हाँ ये मैं ही था। मेन वेम्पायर बोलता है, क्या तुमने सुना? तुम केवल एक बेवकूफ हो जिसे वो यूज कर रहा है। और लिलिथ से बोलता है, लिलिथ अब तुम जाग सकती हो, यही सही टाइम है। मेन वेम्पायर ये सब बोल ही रहा होता है कि अचानक लीवान उसे एक पंच मारता है। वो जाकर दूर गिरता है। बिल्कुल हीरो की तरह लीवान उसे बचाकर बाहर लाता है। लीवान उसके बहुत ही क्लोज आता है और बोलता है, जो उसने बोला था वो झूठ था, राइट? यानचेन उसके फेस को टच करता है और बोलता है, सिली चाइल्ड, ऑफ कोर्स वो लोग झूठ ही बोल रहे थे। मैं तुम्हारे डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बट ये सब यानचेन नहीं, लिलिथ बोल रही थी, क्योंकि उस टाइम यानचेन के शरीर पर लिलिथ का कब्जा होता है। मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हें बड़ा किया। लीवान को पता चल जाता है कि वो यानचेन नहीं है और उससे दूर हो जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? लिलिथ बोलती है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम बहुत सालों तक एक साथ रहे, तुम सब कुछ भूल गए? लीवान बोलता है, तुम मेरे भाई नहीं हो, और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वो लड़की लीवान पर अटैक कर देती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो? ओह हाउ क्यूट, तुम अपने भाई पर इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते, और हंसने लगता है। लीवान मन में सोचता है, ये तो ब्रदर यानचेन की सेंट है, बट ये जो पर्सन है वो ब्रदर यानचेन नहीं है। अगर मैं इसे मारता हूँ तो ब्रदर यानचेन भी। तभी वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, मैं हूँ जिसने तुम्हारे डैड को मारा था। ये सब तुम्हारे डैड की गलती है, वो मुझे कमजोर समझ रहा था। अगर ऐसा न होता तो मैं उसे कभी नहीं मारती। सच में तुम्हारा ब्लड बहुत ही स्वादिष्ट है, और हंसने लगती है। तभी यानचेन खुद को ही एक पंच मारता है और बोलता है, ओह ये हर्ट हो रहा है। लीवान उसे ऐसा करने से रोकता है, और तब तक यानचेन अपने होश में आ चुका होता है। लीवान बोलता है, हे। यानचेन कहता है, आई एम सॉरी। अब वे दोनों घर वापस आ जाते हैं। यानचेन चुपचाप वहीं पर बैठा होता है। लीवान उसके पास आता है। यानचेन कहता है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई था, मुझे नहीं पता कि वो मेरे अंदर कब आई, मुझे माफ कर दो। लीवान पूछता है, ये जो तुम्हारे पेट पर घाव है वो मेरे डैड का ब्लड है, राइट? यानचेन बोलता है, हाँ। लीवान बोलता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पास्ट में क्या हुआ था? यानचेन उसे सब कुछ बताता है, जिस तरह से मेन वेम्पायर ने उसे वेम्पायर के रूप में बदला था और उसे हाफ वरोल का ब्लड पिलाया था, जिससे यानचेन बहुत ही उत्तेजित हो गया था और उसने उसके डैड को मार दिया था। यानचेन बोलता है, जब मैं अपने होश में आया तब तक ये सब हो चुका था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लीवान बोलता है, ये आपकी गलती नहीं है। यानचेन बहुत ही सैड हो जाता है। लीवान उसके पास आता है और बोलता है, जो पर्सन तुम्हारे अंदर है मुझे उसको बाहर निकालना है। यानचेन उससे दूर हो जाता है और बोलता है, नहीं ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। लीवान उसका हाथ पकड़ता है और उसे पुश करता है, जिससे वो बिस्तर पर गिर जाता है। लीवान उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।